हाय एवरीवन। तो आज से हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है और जो है डेटा स्ट्रक्चर जो कि सीएस या सीएसआईटी ब्रांच की है, जिसका कोड है 303। तो यूनिट वन का पहला इंपॉर्टेंट सवाल जो पेपर में हमें हमेशा हेडलाइन के तौर पे देखा जा सकता है, ठीक है, कि हर पेपर में ये सवाल पूछा जाता है। डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर, क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यूनिट वन का है, क्वेश्चन वन लिया है हमने। चलिए देखते क्या है। डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग and managing data in a computer memory so it can be accessed and modified very efficiently। तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है ना, क्योंकि हम अपने रियल लाइफ में बहुत सारे डेटा देखते हैं, कोई नंबर्स में होते हैं, कोई वर्ड्स में होते हैं, कोई कैरेक्टर्स में होते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर एक तरीके का तरीके होते हैं या फिर मेथड बोल सकते हैं, जिससे ये पता लगता है कि हम डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें, किस तरीके से हम स्टोर करें, किस तरीके से मैनेज करें, कहाँ, कंप्यूटर मेमोरी में, ताकि हम उसको एक्सेस और मॉडिफाइड बहुत ही इफिशिएंटली और इजी तरीके से कर सके, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा डेफिनेशन आप ध्यान में रखना। दूसरा क्या है? इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एलिमेंट एंड द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इट, चाहे परफॉर्म्ड ऑन देम, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी बात की है ना, कि डेटा स्ट्रक्चर जो तरीका है, जो डेटा एलिमेंट और उसके बीच का जो ऑपरेशन जो परफॉर्म की जाती है, वही तो रिलेशनशिप बताता है। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जो हमारा डेटा है, तो डेटा में किस तरीके का हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, या तो कोई इंसर्शन होगा, कोई डिलीशन होगा, कोई सर्चिंग होगा, कोई सॉर्टिंग होगा, ठीक है। तो जो डेटा एलिमेंट है और उसके बीच जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसी का तो रिलेशनशिप है हमारा डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर में ही तो हम पढ़ते हैं एरे, लिंक, ग्राफ, ये सारी चीज़ें क्या है? डेटा को ऑर्गेनाइज करना, डेटा को किस तरीके से अरेंज करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, ये सारे एक मेथड होते हैं, ठीक है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर आपने समझा। तो यहाँ पे क्या है तीसरा डेफिनेशन? सो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर इज अ सिस्टमेटिक वे टू अरेंज डेटा इन ऑर्डर टू यूज इट इफिशिएंटली एंड परफॉर्मिंग वेरियस ऑपरेशन लाइक इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल रहा डेटा स्ट्रक्चर, आप याद भी रख लोगे, ठीक है, कि ये एक सिस्टमेटिक तरीका होता है जो डेटा को अरेंज कर सकता है, मतलब डेटा को अरेंज कर सके इन ऑर्डर टू इफिशियंट यूज, इफिशियंटली हम यूज भी कर सकें, ठीक है, ठीक है। और उसमें बहुत सारे वेरियस ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सके, जैसे कि इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन, लेकिन बहुत ही मस्त सा डेफिनेशन है डेटा स्ट्रक्चर का, आप ध्यान में रखना, ठीक है। गॉट इट। अब हम आते हैं डेटा स्ट्रक्चर के जो क्लासिफिकेशन है, जो कि वे मोर इंपॉर्टेंट है, और ये आप चार्ट हमेशा ध्यान में रखना, एक दो बार लिख के भी प्रैक्टिस कर लोगे तो याद हो जाएगा, या फिर बेसिकली आप देख कर भी याद कर सकते हो। जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उसमें कुछ 8-9 ही जो है डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। 8-9 नहीं, मतलब फिर भी 5-6 डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। एक इंटीजर हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, पॉइंटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में ये सारे आ गए। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है और एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब देखिए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या? डेटा यानी एक लीनियर फॉर्मेट में होगा। तो यहाँ पे ना जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसको दो भागों में फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया है, एक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा होता है डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। तो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में एक ही होता है, एरे है, ठीक है, एरे। और जो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है उसमें तीन तरीके के आ जाएंगे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। इसके डायग्राम्स, जो इसका जो चार्ट है, जो हायरार्किकल जो फॉर्मेट है, आप जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या है हमारा? एक ट्री है और ग्राफ, ठीक है, ये दो है। तो इस तरीके से ध्यान में रखना। प्रिमिटिव में यही है, हमारे 5 हो गए, ठीक है। अब आते हैं थोड़े से डेफिनेशन हमको डिस्क्राइब करनी है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, दीज आर द बेसिक डेटा स्ट्रक्चर दैट डायरेक्टली ऑपरेटेड बाय मशीन इंस्ट्रक्शन। तो जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, जो हमारे पहले से जो कंप्यूटर, लैपटॉप जो होते हैं, जो मशीन होते हैं, जो खुद में ही बिल्ट होता है। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को ना बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, या बिल्ट इन डेटा टाइप भी बोलते हैं, जो खुद मशीन के ही इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे मशीन इंस्ट्रक्शन है उस पर ये वर्क करते हैं जो डेटा है। तो एग्जांपल्स में आप ये लिख देना, इंट, फ्लोट, कैर, बुलियन, डबल, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने बुलियन छोड़ दिया है, खैर यहाँ पे आप बुलियन लिख लेना, ठीक है। बुलियन हो गया। उसके बाद पॉइंटर हो गया। तो कुछ ये क्या है, कितने 6 हो गए ना। हाँ, तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर 6 ही है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखना। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की थोड़ी सी डिफिनेशन हो गई और एग्जांपल्स, ठीक है। अब आते हैं हम नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में। ये जो हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या है, दीज आर मोर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो जो हमने प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर देखे थे, कितने थे? हाँ, इंट, फ्लोट, कैर, बुलियन, डबल, पॉइंटर,
ठीक है। तो इनसे ही डिराइव होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, और ये थोड़े से कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। तो जो हमारे नॉन प्रिमिटिव थे, दो भागों में डिवाइड थे, एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था ये भी दो भागों में था ना, यहाँ पे देखिए स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर और एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर डेटा इज अरेंज्ड इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो लीनियर से जाहिर सी बात है डेटा हमारे सीक्वेंशियल ऑर्डर में होगा, वेयर ईच एलिमेंट इज कनेक्टेड टू इट्स प्रीवियस एंड नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन आप ध्यान में रख लें। लीनियर में क्या है, डेटा सीक्वेंशियल ऑर्डर में होगा, जहाँ पे हर एलिमेंट कनेक्टेड होता है इसके प्रीवियस एलिमेंट से और इसके नेक्स्ट एलिमेंट से। अब इसमें दो ही आते हैं, स्टैटिक लीनियर होता है और दूसरा हमारा डायनेमिक लीनियर होता है। स्टैटिक लीनियर में एरे होता है जिसकी फिक्स साइज होती है, और एरे जानते हैं ये कॉन्टिग्यूअस भी होता है। और डायनेमिक लीनियर में क्या होता है, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, यानी साइज कैन भी चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा बात ध्यान में रखना। अब बी ऑप्शन में क्या है, मतलब जो दूसरा है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये दूसरी कैटेगरी है, ये इस तरीके से आप लिख लेना, ये दूसरी कैटेगरी हो गई। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या है, in non-linear data structure, elements are arranged in a hierarchical manner where one element can be connected to multiple elements, ठीक है। तो नॉन लीनियर में यही होता है कि जो डेटा है या तो हायरार्किकल फॉर्मेट में हो सकता है, मतलब कि जो पहला एलिमेंट है कनेक्टेड टू मल्टीपल एलिमेंट्स, तो कुछ इस तरीके से हायरार्किकल बनती है ना, इसके दो पार्ट हो गए, इसके दो पार्ट हो गए, इसके तीन चार पार्ट हो गए, इसके तीन चार पार्ट हो गए। तो ये ट्री और ग्राफ में आप पढ़ोगे। तो खैर ये जो सिंपल सा जो सवाल था हमारा डेटा स्ट्रक्चर और उसके टाइप, तो ये रहा उसका बढ़िया सा नोट्स, और जो बहुत ही कंसाइज वे में मैंने नोट्स लिखा है, आप याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा डेफिनेशन हो गया, उसके बाद यहाँ पे उसके टाइप्स हो गए, और जो टाइप्स थे मेजरली ये ध्यान में रखना है, जब आप ये लिख लोगे ना, ये याद रहेंगे ना, तो कुछ कुछ बातें आप लिख ही लोगे, ठीक है। इसको डिस्क्राइब कर लोगे, इसको डिस्क्राइब कर लोगे, और कुछ एग्जांपल्स लिख दोगे। तो ये रहा, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर का। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम अगले सवाल पर मूव करेंगे, ठीक है। बाय बाय।